पुरुषोत्तम तुम बालो बाल संहिता स्वार्थी प्रत्युत्तम था। अरे बालक को मांगना नहीं आता, बालक कितना मांगेगा? बालक कोई करोड़ लाख थोड़े किसी से मांग सकता है, 100 200 400 मांग सकता है। आपको मांगना नहीं आता है ना। बातों भी समारार्थ है, लोका नाम एक ईश्वर है। मैं तीनों लोक का मालिक हूँ, तीनों लोक पर मेरी हुकूमत है, मेरा शासन है। जो मेरे दरबार में एक बार मांगता मैं इतना दे देता हूँ कि भूलो याचतुम न पड़ते, उसे फिर कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ता। 3 कदम भूमि मांगकर आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए ब्रह्मचारी जी। बाबा भगवान मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं बड़ी तू तो बड़ा उदार है, तू बड़ा दानी है। मैंने सुना है कि तेरे परदादा इतने बड़े बलवान थे, उन्हें मारने के लिए भगवान को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा। तेरे दादा इतने बड़े भक्त थे कि उनकी रक्षा के लिए उन्हें नरसिंह रूप धारण करना पड़ा। और तेरे पिता इतने बड़े उदार थे कि देवराज इंद्र को अपना सर्वस्व दे दिया। बड़ी तुम तो कम नहीं हो, तुम में परदादा जैसी शक्ति है, दादा जैसी भक्ति है और पिता जैसी उदारता है। तुम गुरु के मना करने पर भी दान दे रहे हो, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी है इसमें कि तुझे अहंकार हो गया है कि मैं 3 लोक का मालिक हूँ। अरे 3 लोक का मालिक कौन हो सकता है? एक परमात्मा मालिक है, दूसरा कोई मालिक नहीं हो सकता, दूसरा कोई मालिक नहीं है। चलो 3 कदम भूमि देना है तो दे दो। शुक्राचार्य ने रोकना चाहा, लेकिन बलि ने भगवान को 3 कदम भूमि दान का संकल्प दिया। भक्तों, जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, भगवान ने अपना रूप बढ़ाना शुरू किया। पग पाताल शीश अजधामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। भगवान विराट भगवान के अंदर समस्त ब्रह्मांड समाया है, समस्त चराचर समाया है। भुवन अनेक रोम प्रतिराश। भगवान के एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड लटक रहा है। एक ही कदम में सारे ब्रह्मांड को भगवान ने नाम दिया। दूसरा कदम ब्रह्मलोक तक चला गया और तीसरा कदम देने के लिए बलि के पास कुछ नहीं बचा। भगवान ने कहा बलि, अभी तो तू कह रहा था कि मैं 3 लोक का स्वामी हूँ, मैं 3 लोक का मालिक हूँ। अरे 2 कदम में तेरा सर्वस्व आ गया, तीसरा कदम कहाँ रखूं? भगवान ने बलि को बांध दिया भरतदास के द्वारा। बलि की सेना आक्रमण करना चाहिए, बलि ने रोका, कहा मेरा समय वो नहीं है, अभी हम इनसे युद्ध नहीं कर सकते, अभी बर्दाश्त कर लेने में ही कुशल है। भगवान ने बलि को बांध दिया। लेकिन हमारे देश में जिस स्त्री का पुरुष हाथ पकड़ता है विवाह के द्वारा, जिसे हम पानी ग्रहण संस्कार कहते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने विवाह की परंपरा चलाई और ब्याह कर जो स्त्री घर में लाई जाती उसे धर्म पत्नी कहते हैं। और धर्म पत्नी हमेशा हर परिस्थिति में अपने पति के धर्म की रक्षा करती है, अपने पति का साथ देती है, कदम से कदम मिलाकर चलती है। दुख सुख सब में ये हिंदुस्तान की नारी की विशेषता है कि धीरज धर्म
और एक नारी की परीक्षा आपातकाल में होती है। अब राजा बलि जब फंस गया, भगवान कहते हैं कि लड़ जाने के लिए तैयार हो जा। संकल्प करके दान नहीं देने वाले को नरक जाना पड़ता है। बलि की पत्नी विद्या बलि आ गई, सामने खड़ी हो गई भगवान के सामने, प्रभु ये तीसरा कदम मेरे पति के मस्तक पर रखिए और इनका उद्धार कीजिए। तीसरा कदम देने के लिए मेरे पति का शरीर बाकी है और शरीर भी एक ब्रह्मांड माना गया है। भगवान प्रसन्न हो गए, कहा बलि तू धन्य है, तेरी धर्म पत्नी भी धन्य है, तुझे नरक जाने से बचा दी। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ कि तेरे गुरु ने तुझे दान देने से रोका, लेकिन तू अपनी दानशीलता को नहीं छोड़ा। अब मैं प्रसन्न हूँ, मांग जो मांगना है। बलि ने कहा प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो आप मेरे राज दरबार में द्वारपाल बने रहिए। बलि ने भगवान को द्वारपाल बना दिया, चौकीदार बना दिया। इसमें बलि का कोई अहंकार नहीं है, ये सोचकर बनाया कि यदि भगवान चौकीदार बन जाएंगे तो कोई शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता। द्वारपाल यदि भगवान हो तो भगवान पाताल लोक में जाकर बलि के दरबार पर लाठी लेकर चौकीदारी करने लगे, चौकसी करने लगे। और श्रावण पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी आई बलि के दरबार में, बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा, राखी बांधी। बलि ने कहा बहन तूने मेरी कलाई में रक्षा सूत्र बांधा, हमें कोई बहन नहीं थी, तूने मेरी इच्छा पूरी कर दी, मांग क्या मांगना है। माता जी कहती कि अपना द्वारपाल हमें दे दो। बलि पहचान नहीं पाया लक्ष्मी माता को। बलि ने कहा ये द्वारपाल तेरे कोई संबंधी है क्या। माता लक्ष्मी कहती है ये मेरे संबंधी नहीं है, वो मेरे पति देव हैं। बलि लक्ष्मी माता के चरण पे गिर गए और रावण भगवान को मुक्त दिया।